दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप जो भाषा बोल रहे हैं या फिर मैं जो भाषा बोल रहा हूँ, क्या इसे हमारे भारतीय संविधान में जगह दी गई है? क्या इस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो अगर दिया भी गया है तो कहाँ पर दिया गया है? और बाकी की कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको राजभाषा का दर्जा दिया गया है? और अब तक कितनी राजभाषाओं को दर्जा दिया जा चुका है? कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है? इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जब हमारा संविधान बना था तो उस समय कुल टोटल 8 अनुसूचियां बनाई गई थी और 395 अनुच्छेद बनाए गए थे। अब उन 8 अनुसूचियों को बढ़ाकर उनमें 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई है संविधान में संशोधन करके, और कुल टोटल अब 12 शेड्यूल हैं, 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में हैं, जिनमें से हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अब दोस्तों, राजभाषा कौन कौन सी हैं उनको याद करने की हम आपको एक आसान ट्रिक बताएंगे कि शुरुआत में जब हमारा संविधान बना था तो शुरुआत में 14 ही भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, और बाकी की अब जो कुल टोटल 22 भाषा हैं, बाकी की जो भाषा हैं उनको बाद में संविधान में संशोधन करके बाकी की भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो सबसे पहले हम देखें कि जो राजभाषा संविधान बनने के समय 14 राजभाषा थी वो कौन कौन सी थी, और उसके बाद की जो भाषा थी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। अब इतनी आसान ट्रिक से आप एक बार में याद कर लेंगे कि हमारे संविधान में कौन कौन सी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखें कि हमारे संविधान में जो मूल भाषा थी, 14 भाषा थी जो संविधान बनने के समय, वो कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले जो ये है शेड्यूल 8 नंबर, शेड्यूल 8 नंबर में राजभाषा का दर्जा दिया गया है, राजभाषा के बारे में बताया गया है। जब हमारा संविधान बना था तो 14 ही भाषा थी, उनमें जो मूल भाषा थी सबसे पहले तो हम याद कर सकते हैं हिंदी, हिंदी, उर्दू और संस्कृत। ये हो गई तीन भाषा हो गई, इनको राजभाषा का दर्जा शुरुआत में इनको तो देना ही थे। अब दोस्तों आप आ जाइए मैप पे, एक कोई सा भी मैप ले लीजिए, उस पे आप क्या करिए, यहाँ से उस स्टार्ट होइए जम्मू कश्मीर से, और कॉर्नर 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 चलते चलिए नीचे से यहाँ तक, और यहाँ तक पूरे कॉर्नर तक आ जाइए, तो आपको राजभाषा बिल्कुल याद हो जाएंगी। जैसे हम देखें शुरुआत से कि 3 तो हो गई, हिंदी, उर्दू और संस्कृत हो गई। अब चौथी हम देखें, चौथी कौन सी हो गई? कश्मीरी, चौथी कश्मीरी। 5वीं पंजाबी, कौन सी हो गई? पंजाबी। अब 6ठी राजस्थान की कोई भी भाषा राजभाषा का दर्जा राजस्थान की भाषाओं को प्राप्त नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे राजस्थान में भी ऐसी भाषा, हमारी राजस्थानी भाषा है जो बहुत मीठी है, बहुत प्यारी है और काफ़ी समय से चली आ रही है, उसको भी राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। हम सभी लोगों को यह आवाज़ उठानी चाहिए और सरकार से ये गुहार लगानी चाहिए कि हमारी राजस्थानी भाषा को भी राजभाषा का दर्जा दिया जाए। अब राजस्थान की कोई सी भाषा है? नहीं है, राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। उसके बाद आप नीचे आ जाइए 6 नंबर पे, गुजराती, गुजराती। फिर 7 नंबर पे, 7 नंबर पे आ जाइए मराठी, महाराष्ट्र की मराठी। फिर 8 कर्नाटक की कन्नड़, 8 पे आ जाइए कन्नड़। फिर 9 केरल की मलयालम, केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम, तो इसको भी राजभाषा का मलयालम, इसको भी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। उसके बाद 10 नंबर पे आ जाइए तमिलनाडु की तमिल, 10 नंबर तमिलनाडु की तमिल, इसे भी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। फिर 11 नंबर पे आंध्र प्रदेश की तेलुगु, आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है? तेलुगु। अब 12 नंबर पे आ जाइए, 12 नंबर पे इधर चलते चलिए, आप कॉर्नर कॉर्नर पकड़ते चलते चलिए। 12 नंबर पर आ गई उड़ीसा की उड़िया, उड़ीसा की भाषा उड़िया। फिर 13 नंबर पर आ जाइए, यहाँ पर उड़ीसा से आगे बंगाल, यहाँ पे आ जाइए बंगाल की बांग्ला, बांग्ला भाषा कहाँ की है? बंगाल की। और 14 नंबर पे कौन सी है? इधर से आगे बढ़ के आ जाइए, यहाँ पर आसाम की असमिया, असमिया। बिल्कुल आसान है, हमारी राजभाषाओं को याद करना बिल्कुल आसान है। कॉर्नर कॉर्नर पकड़ते चले हम, यहाँ से बिल्कुल यहाँ पर आ गए, पूरी 14 राजभाषा हो गई।
हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ये तो बेसिक भाषाएं हैं जो हम वैसे भी याद रख सकते हैं। और कॉर्नर पकड़ के हम राजस्थान को छोड़ के बाकी के वहां तक, आसाम तक पहुंच गए। अब ये तो हो गई 14 भाषा। इसके बाद 14 के अलावा और कौन सी भाषा जोड़ी गई? देखो दोस्तों, सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन हुआ। 21वां संविधान संशोधन 1967। इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई? इसमें 15वीं भाषा जोड़ी गई, उसका नाम था सिंधी। सिंधी भाषा को इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ, और 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। उसमें कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? उसमें 3 भाषा जोड़ी गई, 16, 17, 18। 3 भाषा कौन कौन सी थी? एक तो थी नेपाली, एक थी मणिपुरी, एक थी कोंकणी। कोंकण, ये हो गई नेपाली, मणिपुरी, ये हो गई मणिपुरी, और एक थी कोंकण। तो ये कुल टोटल हो गई 18 भाषा। अब देखिए, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी जोड़ी गई, और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी जोड़ी गई? ये 3 भाषा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब एक और संविधान संशोधन किया गया, वो है 92वां संविधान संशोधन। कब लागू हुआ था ये? 2003 में। इसमें 4 भाषा जोड़ी गई, 19, 20, 21 और 22। ये कौन कौन सी थी? 19वीं थी बोडो, जो बोडोलैंड है, ये आसाम के लगभग साइड की है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये 4 भाषा थी। ये 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई थी। इस तरीके से कुल टोटल 22 राजभाषाओं को दर्जा हमारे संविधान में दिया गया है। तो दोस्तों, संविधान में जो राजभाषा दी गई है उसे याद करना बिल्कुल आसान है। कॉर्नर कॉर्नर आप पकड़ते चलिए, फिर 3 संशोधन याद कर लीजिए, 21वां, 71वां और 92वें संविधान संशोधन। 21वें के अनुसार सिंधी, 71वें के अनुसार नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और ये 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली भाषाओं को दर्जा दिया गया था, राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अब आप कहोगे कि क्या इंग्लिश भी भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है? इंग्लिश को भी इसे नहीं दिया गया है, 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है। इंग्लिश को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया है। तो इंग्लिश का तो कोई लफड़ा ही नहीं है। हमारी जो राजभाषा जी, जो क्षेत्रीय भाषा हैं, उनको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अब दोस्तों, हम आगे के जो शेड्यूल है उनके बारे में देखिए कि 9वां शेड्यूल कौन सा है, 10वां शेड्यूल कौन सा है, 11वां और 12वां शेड्यूल कौन सा है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अनुसूची कौन सी देख रहे हैं? अब हम अनुसूची 9वीं, 8वीं में राजभाषा के बारे में बताया गया है। 9वीं अनुसूची में हमारे पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। पहले थी 8 भाषा, वो 8 अनुसूची, उसके बाद 9 हो गई। पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। इसमें क्या किया गया है? भूमि सुधार। इसमें क्या लिखा गया है? भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। भूमि सुधार पहले क्या थी? अंग्रेजों के टाइम पे या फिर राजाओं के टाइम पे हमारे देश में जमींदारी प्रथा का प्रचलन था। ज़्यादातर ज़मीनें जमींदारों के पास थी और किसानों के पास जमींदारी नहीं थी, किसानों के पास ज़मीनें नहीं थी। सारी ज़मीन जमींदारों के पास थी और वहाँ पर जो किसान थे वो केवल खेती करने के लिए उन जमींदारों के पास जाते थे। जिसकी वजह से क्या किया, जब भारत आज़ाद हुआ और संविधान का निर्माण हुआ तो उसके बाद सारी जो जमींदारी व्यवस्था थी उसको ख़त्म करके किसानों में सारी ज़मीनें बांटी गई और उसके बाद ज़मीनों के साथ साथ ही चकबंदी भी की गई। चकबंदी क्या होती है कि जैसे मान लो वो किसी के खेत अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग जगह पे खेत हैं,
तो उन खेतों को एक किसान को एक साथ जोड़कर दिए गए, ऐसे ऐसे कि ये चकबंदी हो गई, एक साथ एक किसान को इतने खेत दिए गए और बाकी के उनको यहाँ दे दिए गए, बाकी के उनको यहाँ दे दिए गए। तो सारी एक जगह किसानों के साथ ऐसा किया गया कि सारी चकबंदी यहाँ पर की गई, जिसकी वजह से जमींदारी व्यवस्था को खत्म करके भूमि सुधार अधिनियम लाया गया, या फिर कहें कि पहला संशोधन करके 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया कि भूमि सुधार को बहुत महत्वपूर्ण दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया कि भूमि सुधार की वजह से ही हमारे किसान उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, उनके ऊपर से कर्ज का बोझ हटेगा और साथ ही वे ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर पाएंगे, क्योंकि जमींदारों के पास जब तक खेती रहेगी तब तक किसान कुछ नहीं कर पाएंगे और जमींदार उनका शोषण करता रहेगा। तो सबसे पहले यही था कि भूमि सुधार किया गया हमारे संविधान संशोधन के द्वारा और किसानों को खेती की जमीन बांटी गई। तो दोस्तों 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार है, भूमि उन्मूलन है, जो पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब हम बात करते हैं शेड्यूल 10 के बारे में। शेड्यूल 10 है दल बदल। दल बदल इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। अब दल बदल क्या है कि 1985 से पहले क्या था कि जैसे कोई भी, जैसे हमारी जो मुख्य पार्टी है वो एक तो है बीजेपी और दूसरी है कांग्रेस। अब मान लो 300 सांसद या फिर विधायक, या सांसद और विधायक मिला के मान लो 300। अब इसमें है 200। कांग्रेस के जीते हुए सांसद और विधायक कितने हैं, 200 है। अब मान लो किसी को भी जो सांसदों की बात करें तो मान लो कांग्रेस को अगर सरकार बनानी है तो कांग्रेस यहाँ से क्या करेगी, जैसे 150 आदमी यहाँ पर चले गए, 150 सांसद यहाँ पर चले गए, तो ये कितने हो गए, 350 हो गए, और ये कितने बच जाएंगे, ये बच जाएंगे 150। तो ये तो जीतने के बाद भी पहले वहां जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसा खत्म कर दिया गया है कि एक बार जिस पार्टी से आप जीते हो 5 साल उसी में ही रह सकते हो, आप दल बदल नहीं कर सकते हो, आप गद्दारी अपनी पार्टी के साथ नहीं कर सकते। पहले तो कर सकते थे 1985 से पहले, ऐसा कोई नियम ही नहीं था। जीतने के बाद भी उस पार्टी में घुस गए, सरकार उसकी बना दी, क्योंकि आजकल तो नेता भी ऐसे हैं कि कोई भी खरीद सकता है उनको पैसे देके। जिसकी वजह से ये है कि जैसे मान लो कांग्रेस के इधर आ जाएं, इधर बीजेपी के कम हुए तो बीजेपी की ज़्यादा हुए, कांग्रेस कम हुए तो कांग्रेस ले जाए मान लो इनको। तो इस तरीके से पहले सरकारें बन सकती थी और बहुत सारे लोग इधर उधर होते भी थे, अपने दल बदल लिया करते थे, जिसकी वजह से ये भगोड़े हो जाते थे, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते थे। अब सरकार को यह लग रहा था कि ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि गलत है ही कि जिस पार्टी से वो जीत कर आए थे आप उसके तो रहे ही नहीं, दूसरी पार्टी में शामिल हो गए जीतने के बाद भी। लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है। अब क्या है, बिल्कुल इसे हटा दिया गया है। अब क्या है कि बीजेपी से आपने कोई भी सीट जीती है तो 5 साल तो आपको रहना ही पड़ेगा, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। उसके बाद जब आपका कार्यकाल पूरा हो गया 5 साल का, उसके बाद आप पार्टी बदल सकते हो। जब चुनाव लड़ने से पहले आप पार्टी बदल सकते हो, क्योंकि चुनाव लड़के आप जीत गए तो पार्टी बदल ही नहीं सकते। तो ऐसा दल बदल नियम कानून बनाया गया, जो कौन सी शेड्यूल में शामिल किया गया, 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो दोस्तों ये एक हिसाब से सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले तो दल बदल हो जाया करते थे, लेकिन अब जिस पार्टी से आप लड़ोगे आप 5 साल उसी के वफादार रहोगे, आप बदल नहीं सकते। अब दोस्तों 2 शेड्यूल और बच गए हैं, एक तो शेड्यूल 11 और एक शेड्यूल 12। शेड्यूल 11 में क्या किया गया है, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। गांवों में सुधार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था और शहरों में सुधार करने के लिए नगर पालिका। तो 11 में क्या है, पंचायती राज, और शहरों में क्या है, नगर पालिका। तो इनमें कुछ ज़्यादा नहीं है 11 और 12 में। इसे जोड़ा गया था 72वें संविधान संशोधन के द्वारा, 72वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, और इसे जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में। तो इस तरीके से कुल 12 अनुसूचियां हमारे
संविधान में है टोटल 12 अनुसूचियां, पहले 8 थी और 4 अब संविधान संशोधन करके जोड़ दी गई हैं। तो इस तरीके से कुल 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में दी गई हैं। दोस्तों, ये थे हमारे संविधान में लिखे गए 12 अनुसूचियां या फिर 12 शेड्यूल, जिनके बारे में जानकारी हम आप तक पहुंचा चुके हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, जिससे कि जो भी हम संविधान के बारे में जानकारी आपके साथ साझा करेंगे वो तुरंत आपके साथ पहुँच जाए, तुरंत आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।